मनुष्य ने पिछली कुछ सदियों में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विस्तार किया है। ज्ञान के इस विस्तार ने बहुत सी पारंपरिक मान्यताओं को बदला है, जिन्हें मनुष्य हजारों वर्षों तक ज्ञान समझता रहा। गैलीलियो से लेकर स्टीफन हॉकिंग्स तक और कणाद से लेकर आर्यभट्ट तक अनेक ज्ञानर्षियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता से दुनिया को अनेक भ्रमात्मक ज्ञान से मुक्त किया है। 2000 साल पहले तक ज्ञान के मूलतः दो ही क्षेत्र थे, धर्म और दर्शन। लेकिन दर्शन पर धर्म हावी था। एक धार्मिक नेता जो कुछ कह देता था वही ज्ञान माना जाता था। ज्ञान का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, किंतु धार्मिक ज्ञान अपरिवर्तित रहता है। हजारों साल पहले जो धार्मिक ज्ञान बताया गया या लिखा गया, वह आज भी उसी रूप में, बल्कि कई संदर्भों में विकृत रूप में प्रचलित है और उन समूहों द्वारा स्वीकारा जाता है जो धार्मिक हैं। किंतु ज्ञान के उपासकों ने पाया कि धर्म के अतिरिक्त संसार में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, बल्कि ज्ञान का क्षेत्र असीम है। उन्होंने ज्ञान के जो सैकड़ों नए सूरज उगाए, उनके तीव्र प्रकाश से धार्मिक ज्ञान की चमक किंचित धुंधली हुई। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक ज्ञान के इन नए पूजा घरों में विभिन्न विषयों के बारे में दुनिया भर के लोग सीख रहे हैं। इसी संदर्भ में शोधकर्ताओं ने कुछ शोध किए हैं। इन शोधकर्ताओं ने पाया कि दुनिया के जिन क्षेत्रों में धार्मिकता अधिक है, वहां नए ज्ञान को भली भांति सीखने के प्रति रुचि कम होती है। इस पॉडकास्ट में धार्मिकता और आधुनिक शिक्षा के परस्पर प्रभावगत संबंधों की विवेचना की गई है। यूनेस्को सहित बहुत सी संस्थाएं मानव विकास से संबंधित विभिन्न घटकों का वैश्विक सर्वेक्षण करती रहती हैं। यूनेस्को द्वारा जारी किए गए मानव विकास प्रतिवेदन में 188 देशों के शैक्षिक सूचकांकों की सूची दी गई है। इस सूची के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया के जिन देशों में धार्मिकता अधिक है, वहां की साक्षरता का दर भी कम है, और जिन देशों में धार्मिकता कम है, वहां की साक्षरता अधिक है। उदाहरण के लिए, अधिक धार्मिकता वाले देश जैसे इथियोपिया, नाइजर, यमन, अफगानिस्तान, सोमालिया आदि में 95% से अधिक लोग धार्मिक हैं, और इन्हीं देशों में साक्षरता का दर 21 से 35% के बीच है, जो विश्व में सबसे कम है। कम धार्मिकता वाले देशों की सूची में जापान, स्वीडन, इजराइल, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि शामिल हैं, जहां धार्मिक लोगों की संख्या 13 से 35% के बीच है। इन देशों की साक्षरता का दर 98% से अधिक है। हमारा देश धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। यहां स्वयं को अधार्मिक कहने वालों की संख्या केवल 30 लाख है, जो कुल जनसंख्या के 1% से भी कम है। यहां की साक्षरता का दर 75% है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। आश्चर्य की बात तो यह है कि विश्व शैक्षिक सूचकांक में भारत 112वें क्रमांक में है, जो थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की और ईरान जैसे देशों से भी नीचे है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या भी कम धार्मिकता वाले देशों में अधिक है, जबकि अधिक धार्मिकता वाले देशों में बहुत कम है। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, ब्रिटेन, इजराइल आदि देशों में स्नातक या उससे ऊपर तक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 46 से 56% है, जबकि भारत में केवल 9% है। वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर ने दुनिया के विभिन्न धर्मों के मानने वाले और उनके शैक्षिक स्तर में संबंध का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार यहूदी लोग अन्य की तुलना में सबसे अधिक शिक्षित हैं। दूसरे स्थान पर ईसाई समुदाय हैं, जबकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक स्थिति सबसे कमजोर है। आंकड़ों के अनुसार यहूदी समुदाय शिक्षालयों में औसत रूप से 13.4 वर्ष रहकर शिक्षा प्राप्त करता है, जबकि हिंदू औसतन केवल 7.1 वर्ष और मुस्लिम समुदाय 6.7 वर्ष ही व्यतीत करता है। ध्यान रहे कि ये वैश्विक आंकड़े हैं, किसी एक देश के नहीं। यही आंकड़ा विश्व भर की जनसंख्या के लिए 7.7 वर्ष है। दुनिया भर के विभिन्न धार्मिक समुदायों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत इस प्रकार है: यहूदी 61%, ईसाई 20%, हिंदू 10% और मुस्लिम 8%। धार्मिकता और शिक्षा के संबंध को ये आंकड़े बेहतर रूप से प्रदर्शित करते हैं।
अमेरिका के लीड्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 82 देशों में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों में गणित और विज्ञान में उपलब्धि को जानने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में भी यही निष्कर्ष निकला कि उच्च धार्मिकता वाले देशों के छात्रों का गणित और विज्ञान में प्रदर्शन कमजोर है। इसके विपरीत कम धार्मिकता वाले देशों के छात्रों ने इन विषयों में अच्छे अंक अर्जित किए। उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि धार्मिकता शैक्षिक उपलब्धि को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। यूनेस्को द्वारा जारी शैक्षिक सूचकांक की सूची को देखें तो यह ज्ञात होता है कि कम शैक्षिक उपलब्धि वाले देश मुख्यतः अफ्रीका, दक्षिण एशिया और खाड़ी में स्थित हैं। यही वे देश हैं जहां धार्मिकता अधिक है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, अधिक धार्मिकता वाले देशों की आर्थिक दशा भी कमजोर है। गरीब, अविकसित और विकासशील देश भी वही देश हैं जहां के लोग आधुनिक ज्ञान के बजाय धार्मिक परंपराओं में ज्यादा रुचि लेते हैं। खाड़ी के कुछ देश तेल के भंडार के कारण अमीर हैं, न कि अपनी ज्ञानात्मक क्षमता के कारण। किसी देश की शैक्षिक, बौद्धिक और आर्थिक स्थिति उस देश के मानव विकास के प्रतिबिंबक होते हैं। ज्ञान के इतिहास पर गौर करें तो हम पाते हैं कि जिन देशों में वैज्ञानिक, गणितीय और दार्शनिक ज्ञान की परंपरा की शुरुआत हुई उनमें भारत और अरब देशों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन विडंबना ही है कि आज यही देश वास्तविक ज्ञान की खोज के संदर्भ में हाशिए पर चले गए हैं। पिछले 2000 साल के धार्मिक हलचलों ने इन देशों को प्राकृतिक और वास्तविक ज्ञान से विमुख कर दिया है। यद्यपि अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हो रहा है, किंतु यह शेष विश्व की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में बहुत ही कम है। इनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि ये देश समृद्ध और विकसित देशों से एक सदी पीछे हैं। इन देशों और इनमें रहने वाले समुदायों को अपने पिछड़ेपन के कारणों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।